एक बुराई से बचने वाली इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी, लेकिन अब विवाह पंचमी से जुड़े हुई कुछ खास रेमेडीज जान लीजिए। इन्हें करने से घर में डोली जरूर उठेगी। विवाह पंचमी पर आप क्या उपाय करें ताकि आपके घर में भी जल्दी डोली उठे या शादी हो, शहनाई बजे, बताती हूँ। आपको 2 तरीके की चीज़ें करनी हैं। एक, अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो श्री राम ने जो धनुष बाण उठा के तोड़ा था, ये चित्र आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पर। इस चित्र को निकालिए और इसको साउथ और साउथ ईस्ट के बीच लगा दीजिए। तो शादी अगर लव मैरिज करना चाहते हैं और उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं वो टूट जाएंगी। इसके बाद श्री राम के स्वयंवर का एक चित्र जिसमें सीता माँ उनके गले में हार डाल रही हैं, या श्री राम का या फिर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, इनकी आप तस्वीर निकालकर स्वयंवर की अभी इसी पर्व पर यानी कल ही अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए और देखिए आपको कैसे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक नोटबुक लेकर उस पर 69 डेज तक डेली रेड पेन से श्री राम लिखते हैं 108 बार और उसके नीचे अपनी कोई भी विश लिखते हैं तो आपकी विश 69 डेज में पूरी हो जाएगी या पूरी होने के रास्ते बन जाएंगे। ये कर देखिए, लेकिन ये सारी चीजें कल के खास दिन। जल्दी शादी कराने वाले कुछ और उपाय बाकी हैं, साथ ही आपको खुश करने वाली भी एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन पहले आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आ गया है। अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, आपकी लाइफ में अकेलापन है, तो आप फेंग शुई टिप्स अपनाइए। आप सभी कुर्सी के आगे 2 लेग्स जो है वो कारपेट पर ही रखें या किसी मैट पर ही रखें। घर में कोई भी चीज सिंगल नहीं रखें, जैसे सिंगल कुशन, सिंगल कैंडल, कोई भी जो चीज जोड़े में रखी जाए वो होनी ही चाहिए। सिंगल चीजें कम से कम हो, जैसे 2 ग्लास, 2 पेंटिंग, 2 कुर्सियां, 2 चीजें ज्यादा दिखनी चाहिए। घर की दीवार पर फैमिली की मुस्कुराती फोटोग्राफ्स लगाने से आपकी लाइफ में प्यार बढ़ता है। घर में गोल डाइनिंग टेबल हो तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। और बेडरूम दूसरे कमरों से बड़ा हो और आरामदायक हो तो आपकी लाइफ में कंफर्ट और प्लेजर रहता है। कोशिश करनी चाहिए कि बाथरूम या फिर आपका ऑफिशियल रूम अगर है तो बेडरूम से लगा हुआ ना हो। बच्चों का बेड हमेशा अच्छी तरह से अरेंज करें, इससे फैमिली के लोग एक दूसरे के बीच क्लोजनेस को डेवलप कर पाते हैं। घर में मौजूद नेगेटिव सिंबल को हटा दें, जैसे तलवारें, इस तरह की चीजें घर में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि बेडरूम में एक दूसरों को क्रॉस करती हुई तलवारें, बंदूक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि नाइफ भी पॉइंटिंग अप नहीं होने चाहिए। और बेडरूम में तो चाकू और कैंची रखनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो रिश्ते कट जाते हैं। पिंक को प्यार का कलर माना जाता है, अनकंडीशनल लव का कलर माना जाता है। अगर आप घर की सजावट के लिए इसका यूज करते हैं, बेडरूम में करते हैं, तो प्यार ही प्यार आएगा। धर्म से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन और जल्दी शादी कराने के उपाय बताऊं, उससे पहले आपको एक एक्साइट करने वाली, खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूं। क्या आपको पता है कि गोल घड़ी बहुत शुभ मानी गई है? फेंग शुई के हिसाब से गोल घड़ी नेगेटिविटी को दूर रखती है। अगर आपकी घड़ी ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ साइड की दीवार पर लगी है तो इससे घर में बरकत आती है, घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, टाइम का आपको हमेशा ख्याल रहता है। घड़ी को कभी भी साउथ की दीवार पे नहीं लगाएं। बात करेंगे आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले आपको एक बुराई से बचाने वाली रेमेडी और प्रॉब्लम दोनों के बारे में बताती हूँ। आपको आज एक खास बुराई की बात बताती हूँ जो है निंदा करना, यानी कि बुराई करना। अगर आप किसी भी तरीके की गॉसिप में शामिल होते हैं, किसी की बुराई हो रही है और आप इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, या फिर आप खुद कर रहे हैं या उसमें आपको रस आ रहा है, तो समझिए कि आपका मरकरी, आपका बुध वीक होना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे आप किसी की बुराई, आप गॉसिप वाली चीज़ें करेंगे, चाहे वो फिल्म स्टार्स की हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, जितनी भी आप गॉसिप में पड़ेंगे, आपकी मरकरी वीक होती जाएगी, आपका जुपिटर वीक होता जाएगा। देखिए, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आपकी एनर्जी का एक हिस्सा, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हैं, निकलकर दूसरे की ऑरा के पास चला जाता है, उसकी पावर बढ़ती है और आपकी घटती है।
इसलिए अपने प्लैनेट्स के लिए आपको किसी भी तरीके की गॉसिप या बुराई ना करनी चाहिए और ना इसमें रस लेना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको आदत ही है और आप इसको छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करें? तो एक वाइट कलर का धागा थर्सडे के दिन पीला कर लीजिए, उसको अपने राइट हैंड में बांधिए 5 बार घुमाकर, और जब उस पर गांठ बांधेंगे तो 3 गांठ बांधकर मन ही मन बोलिए कि मैं हमेशा दूसरों का अच्छा सोचूंगा, हमेशा अच्छी बात बोलूंगा या बोलूंगी। ऐसे करके 3 गांठ बांधिए। 7 थर्सडेज इस धागे को बदलते जाइए और आपकी आदत छूट जाएगी।